dear children. I am Viren Jha from Vimalavasya Balka Vidya Mandir. I am a science teacher also. And first of all, how are you? I hope you will find and you are also fine. Science class 6, chapter 1, topics food. What is food? भोजन जिसको बोलते हैं, जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं. Food. First of all, function of food. What is function of food? The food we eat helps in the following ways. जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को किस प्रकार से मदद करता है, कैसे हमारे शरीर की रक्षा करता है, कैसे हमारे टिश्यूज को या टूटे फूटे अंग को फिर से बढ़ाता है, उसके लिए हमें फूड की आवश्यकता पड़ती है. तो द फूड वी ईट हेल्प्स इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी. यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी, जिससे हम कोई काम करते हैं. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर फूड, जो हम फूड लेते हैं. इट हेल्प्स अस ग्रोथ एंड रिपेयर वर्न आउट टिश्यूज. टूटे फूटे टिश्यू जो ऊतक होते हैं, जिसको कि ऑर्गन्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ये सब जो हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन जो है, हमारे बॉडी का जो निर्माण है, उसमें से जो हमारे टूटे फूटे अंग होते हैं उसको वह रिपेयर करता है, हमारी वृद्धि करता है, हमें विकास करता है. और नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. वह हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है. दैट इज द फंक्शन. द फॉलोइंग, द फूड वी ईट हेल्प्स इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है. इट हेल्प अस ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर टिश्यूज. हमारे टिश्यूज या टूटे फूटे अंगों को बढ़ाता है. इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज. और हमारे शरीर को रोगों से बचाता है. We have taught the previous classes bodybuilding food, energy giving food and protective food. शरीर को बढ़ाने वाला बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को बनाने वाला, बिल्ड करने वाला. प्रोटेक्टिव फूड, शरीर की रोगों से रक्षा करने वाला. एंड एनर्जी गिविंग फूड, और ऊर्जा देने वाला. तो ऊर्जादायक एनर्जी गिविंग फूड, विकासदायक बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव सुरक्षादायक, जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है. तो फूड लेने के बाद ये सब जो फॉलोइंग वेज है हमारे बॉडी को हेल्प करता है. अब द क्वेश्चन इज राइज, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ फूड? वी हैव टू इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ फूड. फर्स्ट, फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स. दो तरह से हम लोगों के पास भोजन आता है. जो सामग्री आता है उससे हम भोजन का निर्माण करते हैं और खाते हैं. तो वो दो प्रकार से, बाय प्लांट्स एंड बाय एनिमल्स. प्लांट गिविंग फ्रूट्स जो होता है, बहुत तरह के ऐसे प्लांट्स हैं जिससे कि हमको फूड प्राप्त होता है. मैंगो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में मैंगो, लीची एंड सो ऑन. वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, etc. From animals, milk, egg, fish, meat, honey. Animals, from animals. So two sources of food, plants and animals. Again we discuss this food, the food we eat help in the following ways. First, it provides energy to our body. This is very important point for you. Second, it helps in growth and repair of all our tissues. It protects our body from diseases. Next, the sources of food, plants and animals. Next, come to the point, definition of. What is definition of food? Food is a substance
which when taken, digested and absorbed provide materials जो हम लेते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, रफेज, the nutrients of our food, वो हमें शरीर में जो इंटैक्ट करते, जो लेते हैं, वो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है और हमारी प्रोडक्शन में मदद करता है. तो which when taken, digested and absorbed provide materials for growth and repair and reproduction. This is the definition of our food. Next, variety of food. Varieties of food. Just like South Indian food, Gujarati food, Bengali food, and Punjabi food, Rajasthani food. Different states, different regions have a different types of foods we take. The people take. Now, what is the material? Let us know that what are these food items made of. ये food items जो बनता है या कोई चीज बनाते हैं, जैसे खीर बनाते हैं, तो किस किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, रिक्वायर्ड मटेरियल्स. जैसे खीर बनाते हैं तो दूध की आवश्यकता पड़ती है, चावल की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, शुगर की आवश्यकता पड़ती है. तो ये जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है, जो मटेरियल्स हमारे यहाँ जरूरी है किसी भी आइटम को बनाने में, उसी को हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. ये हुआ. उसके बाद कहता है जो वेजिटेबल कोई बनाते हैं या कुछ फूड आइटम जो होता है, विभिन्न तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलकर के बनता है, तो जो तब उसके बाद जब हम उसको खाते हैं उसको तो लगता है कि बड़ा टेस्टी. तो विभिन्न तरह के आइटम्स मिलाकर जो आइटम तैयार होता है, खाने के योग्य जो बनता है, जो खाते हैं, उसी को, उस आइटम जो मटेरियल से बनता है, उसी को हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. Let us now discuss the food grains. What is food grains? Wheat, paddy, maize, barley, bajra, which are obtained from crops. These items, food items, which are obtained from crops, is called food grains. Cereal, what is cereal? Cereal is a grass producing an edible grain such as wheat, maize or rye. इसको maize और rye एक ही बोला जाता है. खाद्य edible grains, खाने योग्य पदार्थ जो प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं cereal. Is a grass, that is kind of grass producing an edible grains such as wheat and maize. अब हमारा जो होता है फूड फ्रॉम प्लांट्स में, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटेरोट्रॉप्स. Green plants is called autotrophs. Green plants prepare their food by the process of photosynthesis. In presence of photosynthesis occurs in presence of air, water, and sunlight. And green plants make their own food. This is called autotrophs. Next, heterotrophs depends on plants and other animals. जो पेड़ पौधे पर और दूसरे जानवर पर निर्भर, जैसे ह्यूमन बींग्स, वी आर हेटेरोट्रॉप्स, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं. अब एक होता है प्रोड्यूसर. व्हाट इज प्रोड्यूसर? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. जो पैदा करता और जिसका हम लोग यूज करते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर
एंड कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं, वी कंज्यूम फ्रॉम द प्रोड्यूशन. Animals and human beings are consumers. This is the food grains, cereals, food from plants, autotrophs, heterotrophs. Heterotrophs depends on plants and other animals. And you have some question that you have to solve. This is homework for you. Pala, what is food? Next, what is pollution and what is consumer? Now let us see next day again, class 6. Thank you very much.